हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, आज परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु, अभिलाष, आर्यन, गुलजार, रोहित, जितेंद्र, अमिता, लवकुश, मीना, रेखा, जया, अंश, कीरत, समीर, बिपिन, गोविंद, तृप्ति, भीमराव, अनु, अंजू, नेहा। चलिए, सभी का स्वागत। गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, केम छो, खम्मा घणी, कसा है की हालचाल, केमो नाचो। इतनी भाषा हमें आ गई है भाई ऑनलाइन विद्यार्थियों के कारण। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना। आपको पता ही है, क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी यूट्यूब का स्पेशल ग्रुप है हमारा। तो आप द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और यूट्यूब क्लास पीडीएफ नाम से आपको ग्रुप मिलेगा। इस पे आपको पीडीएफ क्लास खत्म होते ही मिल जाएगी। तो मेन जो विनर्स है उसको भी ज्वाइन कर लें, पीडीएफ के लिए अलग से ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। और आ जाइए अब सीधे प्रश्न पर। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए इसको। जय भीम भाई, राधे राधे। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा तो ही आपसे चीजें बनेंगी। नहीं तो खैर, मैं तो अपने लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा ही। हम्म आइए, आपसे कहा है किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67 के 25% का मान 5519 है, उस संख्या के 50% का मान ज्ञात करिए। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि 80% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है? 4/5। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। 66.66 का मतलब होता है 2/3। 25% का मतलब होता है 1/4 और 50% का मतलब होता है 1/2। तो कोई नंबर है, अब देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है। अगर उसका मैं 80% निकालूंगा तो 4/5 आएगा, उसका 75% निकालूंगा तो 3/4, उसका 66.67 यानी 2/3 का 1/4 निकालेंगे तो मुझे 5519 मिलेगा, है ना। फिर जो भी आएगा उसका मुझे आधा भी निकालना है आगे चल के। जो भी नंबर आएगा उसका 50% भी बताना है, तो मैंने 50% से भी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? तो ये भिन्न में आपको पता होना चाहिए इनके पीछे। आप बहुत सिंपल चीज है, 80% का मतलब क्या होता है? 80/100, 80/100, 4/5 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गए, है ना। जो भी आएगा उसका 1/2 भी मुझे फाइंड करना है, तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर की प्राप्ति होगी। देखिए, 4 से 4, 3 से 3 गया, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 बार। कुल मिलाकर इसमें बस 5 का गुणा करना है। तो 5 × 9 45, कैरी हो गया 4, हासिल का 4, 5 और 4 कितना हो गया? 9। 5 और 5 25 का 5, 2, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। तो आपका आंसर आ गया 27,595, यानी ऑप्शन बी। एक स्टेप में आप इसको कर पाए। समझ गए? बस ये 5 बचा है, इसका तिर्यक गुणा मैंने करा, 5 का गुणा 55 19 में कर दिया, तो मुझे संख्या नहीं मिली, मुझे उस संख्या का 50% मिल गया, उस संख्या का आधा मिल गया। अगर मैं यहां पे आधा नहीं रखूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसका मुझे 50% बताना है, आधा बताना है, तो मैंने 1/2 से गुणा कर दिया। क्लियर? हम्म हाँ जी। अच्छा भाई, आदि गेमिंग यूट्यूब, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। कुलदीप कह रहे हैं, सर आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? कुलदीप, हम भी कोविशील्ड वाले ही हैं भाई, चिंता मत करो, है ना।
भारत में 80% से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड ही लगी है। और हम भारतीय एक चीज पे बड़ी स्ट्रांग बिलीव करते हैं कि जो होगा वो सबके साथ होगा, है ना। पड़ोसी के घर में अगर लाइट नहीं है तो चिंता का मतलब पड़ोसी के घर लाइट है तो चिंता का विषय है। अपने घर लाइट नहीं है, पड़ोसी के घर लाइट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, 4 दिन ना आए, है ना। तो सबको कोविशील्ड लगी है, कोई टेंशन नहीं। हम्म। हाँ भाई अमन, चल रहा है काम दुबले पतले होने पे, है ना। एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 5607 है। कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताइए। हम्म। ठीक है, देखो हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। हम जानते हैं कि हर चीज 100% होती है। इन्होंने कहा कि 11% उत्पाद दोषपूर्ण है, यानी 11% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड है। तो 100 में से 11 गया तो 89% जो है वो ठीक ठाक है, गैर दोषपूर्ण है, मतलब उनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है ना। अब समझना, जो आपके पास 5607 है ये सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 89% है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कितने बल्ब हैं, यानी 11% की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। हाँ, आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हो वैसे, है ना। देखो 5, 6 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 और 7 18, यानी 9। और 9 होने पे डिजिटल सम 9 ही आता है। अगर नीचे से 9 को हटा दे तो 8 है, डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो 8 और 3 11 नहीं हो सकता, 6 4 10 3 13 नहीं हो सकता, 6 4 10 और 3 13 नहीं हो सकता, 9 6 3 9 18, 18 मतलब 9 ए हो सकता है। आप अगर काटा पीटी में विश्वास करते हैं तो भी करिए, और डिजिटल सम में करते हैं तो भी करिए। आंसर आपका 693 आएगा, 693 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बोलो। ठीक है। और डिजिटल सम के बारे में मैंने पहले भी कहा है और लगभग मैं रोज कहता हूं, और रोज 2 4 सवाल तो ऐसे आ ही जाते हैं जहां पे डिजिटल सम से मामला बहुत इजी हो जाता है, और ये आपको सीखना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है भाई। ठीक है। हम्म। एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% का अंतर इतना है, उस संख्या का 77% क्या होगा। तो दोनों का अंतर ले लो। अगर आप 58% और 39% का अंतर लेते हैं तो 40, 50, 18, 19, दोनों में 19% का अंतर है, जबकि रियल में 247% का अंतर है, 247 का अंतर है। तो 247 अगर 19% है, तो आपसे बोला है उस नंबर का 77% बताइए, उस संख्या का 77% बताइए। तो 100 ना रख के डायरेक्ट 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 77 से गुणा कर देते हैं। हम्म, ठीक है। हो गया। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर यहां पे 19 से कैंसिल करने जाते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 तिया 57, और 13 इंटू 7 91, 91 में 9 जोड़ा 100। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1001, 1001, 1001, सी आपका आंसर है। ठीक है। हाँ, यूनिट डिजिट से भी हो रहा है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या मूल संख्या के बराबर, मूल संख्या ज्ञात करिए। आंसर आपका 300 आ जाएगा अगर आपको बेसिक पता है तो। देखो आप ऐसे समझो कि भाई हर नंबर अपने आप में 100% होता है,
उस नंबर का 75% तो है। कितने की कमी पड़ रही है? 25% की, और ये 25% की कमी की पूर्ति करी है 75 ने। तो अगर ये 75 अपने आप में 25% है तो 100% कितना? 300। पहला तरीका। दूसरा तरीका, 75% में 75 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या प्राप्त होती है, यानी वो नंबर अपने आप में प्राप्त होता है ना। 75 में 75 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है। 75 गया तो यहां बचा 75, यहां बचा आपके पास 25। सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 300। 300 ही आपका आंसर आएगा। 75% ऑलरेडी है, अगर उसको 25% की कमी है, ये 25% की कमी उस 75 से पूरी हुई है। सो वो 75 अपने आप में अगर 25 है, सो 100% कितना होगा? चलें और आगे। वीनो ने फ्रेंच में 80 में से 76, अंग्रेजी में 100 में से 98, स्पेनिश में 70 में से 56, जापानी में 50 में 43, कुल प्रतिशत कितने हैं? देखो, आपको मैं पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि हम अभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न कर रहे हैं टॉपिक वाइज। मैं आपको रोज 8 बजे मिल रहा हूं और टॉपिक वाइज पुरानी परीक्षा के आए हुए सवाल आपको हल करवा रहा हूं। एक बार जब हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न निपटा देंगे तो हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा एमईक्यूज। अभी पीवाईक्यूज है, बाद में एमईक्यूज आएगा। एमईक्यूज का फुल फॉर्म होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अति संभावित प्रश्न। और वो सवाल इतने आसान नहीं करवाऊंगा मैं, उसमें आप बिल्कुल तैयार रहना कि धुआं धुआं कर देंगे हम, है ना। तो अभी पिछले वर्षों के सवाल है तो आप अच्छी सांस ले सकते हो, है ना। रूम का दरवाजा खिड़की बंद करके भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। लेकिन जब एमईक्यूज पे आएंगे हम, तो फिर आपको पंखा भी तेज करना पड़ेगा, खिड़की दरवाजे सब खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। चलो, तो भाई 80 में से 76 नंबर मिले, 100 में से 98 नंबर मिले, 70 में से 56 नंबर मिले, और 50 में से 43 नंबर मिले। तो ये हो गए टोटल मार्क्स, ये हो गए जितने मिले, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने परसेंटेज उसके बने हैं। ठीक है। डीजे कह रहे हैं सर मेरी बीवी बर्तन साफ करवा रही है, टीका लगवाया था जबरदस्ती इसलिए। कर लो भाई, बर्तन साफ करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, चलता है इतना तो। 91%। 273 और 300 आ रहा है। ओके, देखो ऊपर वाले नंबर्स को अगर देखेंगे तो इनका टोटल 273 आ रहा है। मैंने आपके कमेंट से चुपके से चुराया है, और नीचे को जोड़ने पे तो 300 दिख ही रहा था मुझे। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 से 9 बार और 1 बार कट रहा है, यानी ओवरऑल चारों एग्जाम्स में उसको 91% की प्राप्ति हुई है। 20 का आंसर है। ठीक। है ना भाई, टोटल 300 नंबर के एग्जाम में से 273 मिला है, 91% उसने बनाए हैं, ये आपका आंसर है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है? देखिए, हम यहां पे 3 नंबर्स लेते हैं। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, और तीसरी संख्या हो गई, है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या पे डिपेंड है, दोनों तीसरी पे डिपेंड है, तो आप हमेशा तीसरे नंबर को 100% माना करो। और फिर देखो, तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक है, इससे 20% ज्यादा है, मतलब 120। इससे 50% ज्यादा है, यानी 150। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है? अधिक है ना भाई। तो अब देखो, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? दूसरी संख्या का मैं कितना प्रतिशत निकालूं कि मुझे पहली संख्या मिल जाए? यानी कवि यहां पे क्या पूछना चाह रहे हैं
कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ना। पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, वो ये आपसे पूछ रहे हैं, है ना। 3 से कैंसिल हुआ 4 बार, 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, 4/5 का मतलब क्या होता है, 80% होता है। 80% ये आपका आंसर है। नंदिनी जी कह रही हैं सर थैंक यू, आज मेरी मैथ्स की बुक आ गई। चलो नंदिनी जी, अच्छी बात है, पढ़िए, बढ़िया मेहनत करिए। दूसरे नंबर का कितना परसेंट पहला है, 80। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। आरपीएफ की फीस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अब 899 है, आप अभी भी बैच में जुड़ सकते हैं। और रेलवे फाउंडेशन, जिसमें आपका आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब कवर होगा, आप ये ले सकते हैं। और पूरा रेलवे प्लस मेरा मैथ्स का कोर्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। और आज से विनर्स के इंदौर सेंटर पे 2 नए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए हैं, एक एसएससी का फाउंडेशन और एक रेलवे का भी फाउंडेशन, तो आप इनमें भी आ सकते हो, ये आज से शुरू हुए हैं। और रेलवे को लेकर स्पेशल किताबें हैं, साइंस की, जीएस की, मैथ्स की, आप इन्हें भी खरीद सकते हैं, विनर्स प्रकाशन की, विनर्स पब्लिकेशंस की। ठीक है, अच्छा। अरे ऋषभ, बहुत ज्यादा टाइम लग गया भाई, कहाँ है, कहाँ रहते हो आप। विनर्स, हर घर विनर्स योजना 2.0 शुरू हो चुकी है। अमन कह रहे हैं कब आओगे मिलने। अमन सिलेक्शन लो, अगले दिन ही पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे घर। आप लोगों ने देखा हर घर विनर्स योजना का, पहले हम एक बार ये लेकर आए थे, करीबन 2 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, जहां पे मैं स्टूडेंट्स के घर जाता था और हालचाल लेता था, देखता था कैसी पढ़ाई चल रही है। तो वो फिर से शुरू कर दिया है मैंने आज से। और आज हम 2 भाइयों के घर गए थे, जो दोनों रियल ब्रदर्स हैं, दोनों सेम पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति से वो निकल के आए हैं वो काबिले तारीफ है। तो उनकी आज मैंने फोटोज डाली है अभी अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी डाला है, आप लोग देखिएगा और उनका वीडियो देखने को आपको मिलेगा, तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या मेहनत करी है यार बंदों ने, है ना। पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी दूसरों के घरों में बर्तन साफ करना, साफ सफाई करना, खुद लाइब्रेरी में काम करते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ते भी थे, और उसके बावजूद सिलेक्ट हुए और दोनों अधिकारी बने। और घर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि 100 या 150 स्क्वायर फीट का घर होगा, केवल ईंटें हैं, प्लास्टर भी नहीं, ऊपर टीन लगा है। पर मजा आ गया आज उनसे मिलके। तो आप भी सिलेक्शन लो, आपसे भी मिलने हम आएंगे, है ना। ए माइनस बी का 40%, ए प्लस बी के 20% के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो, बी माइनस ए का 40% और, सॉरी ए माइनस बी लिखा है यार, ए माइनस बी का 40% बराबर है ए प्लस बी के 20% के। तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप यहां पे कुछ भी मत करिए, आपको पता है कि 20 से ये 2 बार कटेगा, तो इसको लिख दो आप, 2 का गुणा कर दीजिए, 2a माइनस 2b। उधर एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वो ए और बी ही रहेगा। ठीक है। हम्म। अब यहां पे अगर ए लाओगे तो ये केवल ए बचेगा, और ये उधर जाके आपका क्या बनेगा, 3b बनेगा। और अगर ए को यहीं रहने दें, बी को नीचे ले आए, तो इनका रेशो बनेगा 3 और 1 का। यानी ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू बने। बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी जो है वो ए के कितने परसेंट के बराबर है। तो बी कितना है भाई, 1, ए कितना है 3,
तो वो उसके कितने परसेंट के बराबर है? 100/3% के बराबर है, 100/3 के बराबर है। बिल्कुल भाई जितेंद्र, बिल्कुल आएंगे आपके घर भी, सिलेक्शन तो लो आप, बिल्कुल आएंगे। क्लियर? काफी आसान, आगे चले। हम्म। हम्म। बिल्कुल लवकुश, बिल्कुल सिलेक्शन लो आप भी। वीडियो 2-3 दिनों में आएगा। फोटोज आज हमने डाली, आप फोटो देख के ही कहोगे कि यार सैल्यूट है बंदों को। अच्छा राधे जी, आप सपोर्ट टीम को मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वो आपको गाइड कर देंगे पूरा, है ना। मार्टिन अपने वेतन का 13% नेत्रहीन कल्याण संस्थान, 12% अनाथालय, 14% कल्याण एजेंसी, 16% चिकित्सा सहायता एजेंसी को दान करते हैं। शेष 40,500 बचता है और बैंक में जमा करते हैं। अनाथ आलय में दी गई दान राशि, देखिए जी, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 13% दान कर दिया, 12% दान कर दिया, 14% दान कर दिया, 16% दान कर दिया, तो इतना तो गया। उसके बाद कितना बचा है? तो इनको हम जोड़ लेते हैं, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 30 और 25 यानी 55% तो गया, 55% तो दान कर दिया, तो बचाया कितना भैया? बचाया 45%, जो इसके बराबर है। तो 40,500 रुपए आपने बचाया, जबकि रियल में हमारे पास 45% बचा है। आपसे बोला है अनाथालय में कितना दान किया, अनाथालय में कितना दान किया है? 12%, तो यहां पे 12 की वैल्यू आपको बतानी है। 12% कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, समझ गए ना। इन चारों को जोड़ना 55 आएगा, 55% गया, तो आपके पास रिमेनिंग शेष कितना बचा? आपके पास शेष बचा 45%, जो 40,500 के बराबर है। 45 के पहाड़े में 9 बार में ही आता है, और 12 इंटू 9 108, तो 108 के आगे 2 जीरो लगाओ। इतने रुपए अनाथ आलय में दान किए। 100% का गुणा करते तो उसकी टोटल इनकम मिलती, पर आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है अनाथालय में कितना दिया, इसलिए आपने क्या करा? अनाथालय यानी 12% का यहां पे रख दिया कि अनाथालय में उसने इतना पैसा दिया होगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा दीक्षा आपको भी। मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है विनर्स एप्लीकेशन पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ले लेंगे आपका भी, है ना, इंटरव्यू। हरि के वेतन में से घर के किराए में 15% की कटौती की जाती है। शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 10% उसकी चिकित्सा पर, अंत में इतना बचा, उसका कुल वेतन ज्ञात करिए। देखिए ये आपको टेक्निक इसकी पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे शेष वाले, ऐसे रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं। आपको ये देखना है कि 15% की कटौती करी, ठीक है। पहले लिख लो 15% इधर गया, शेष का 20% बच्चों के एजुकेशन पे गया, शेष का 10% चिकित्सा पर गया, अंत में उसके पास 42,840 बचा, उसका कुल वेतन ज्ञात करिए। जब भी ऐसे सवाल आए, जितना गया सो गया, आपको हमेशा रिमेनिंग लेना है, आपको हमेशा बचा हुआ लेना है कि उसके पास बचा कितना, है ना भाई। 15% गया तो 100 में से 15 गया यानी 85 बचा, 20% गया यानी 80% बचा, 10% गया यानी 90% बचा। ये लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे नहीं पता उसके पास कितना था, 15 गया तो कितना बचा? 85,
20 गया तो कितना बचा 80, 10 गया तो कितना बचा 90, और आखिरी में सब जाने के बाद कितना बचा 42,840। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका कुल वेतन आएगा। जब भी शेष वाले सवाल आए आपको हमेशा शेष का परसेंटेज लेना है, रिमेनिंग का परसेंटेज लेना है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, याद रहेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिजिटल सम लगा के देखें। 8 4 12 4 16 17 18, 18 मतलब 9 है ना। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई? किताबों का और कोर्स का मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी आप चिंता मत करो। अच्छा, पर ये नीचे जाके तो डिजिटल सम को फेल कर देगा ना। आप एक काम करो, आप पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 9 से अगर उड़ाओगे तो 9 × 4 हो जाएगा 36, बचेगा आपके पास 4 2 6 मतलब 68, तो 9 × 7 63 और 9 × 6 54, ये आ गया। तो आपके 9 से तो ये कैंसिल हो गया। 8 से उड़ाने की कोशिश करते हैं। 8 पंजे 40, 8 × 9 72 और 8 पंजे 40, तो ये 8 से गया। अब 85 से इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 8 × 7, भाई ये एग्जैक्ट 7 बार काट देगा। तो 7 के आगे 4 जीरो लगा दो। उसका कुल वेतन कितना है? 70,000 है। 70,000, 70,000। डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि नीचे 9 है, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलें आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, है ना। ए की आय बी से 25% कम है, जिसकी आय सी से, किसकी आय? ए या बी की, किसकी बात चल रही है ये बताओ। जिसकी आय सी से 40% ज्यादा है, किसकी? ए की या बी की? ये कमेंट करके मुझे बताओ। ए की आय और सी, देखो डी पे जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी में ए और सी के बारे में पूछा है तो हम डी वाली लाइन का यूज ही नहीं करेंगे, हम ए और बी में ही अपने प्रश्न को निपटा देंगे। जिसकी मतलब किसकी, किसकी बात चल रही है? हम्म, लाइक्स की संख्या कितनी कम है यार, तुम लोग बताओ। कुछ भी नहीं करते हो, है ना। हाँ, जिसकी मतलब दूसरा व्यक्ति, जो, जिसकी मतलब सेकंड पर्सन, और मतलब फर्स्ट पर्सन। तो जिसकी मतलब यहां बात चल रही है बी की। तो ए की इनकम बी से 25% कम है। 25% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/4। अगर ये भाई साहब 4 कमाते हैं तो ए उससे 1 कम कमाता है। ए की इनकम बी से कम है, 4 में से 1 कम है, यानी ये हो गया। जिसकी आय सी से 40% ज्यादा है। 40% का मतलब 2/5 होता है। मतलब बी की आय सी से ज्यादा है, तो अगर सी 5 कमाता होगा तो ये कितना कमाता होगा? 7। अगर ये 5 कमाएगा तो ये उससे 2 ज्यादा ही कमाएगा, यानी कितना कमाएगा? 7। यहां 7 है तो यहां 7, यहां 4 है तो यहां 4। और आप बस बी को छोड़ो, आपको ए और सी से मतलब है। तो इसकी इनकम कितनी है? 21, और इसकी इनकम कितनी है? 20। तो ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है? ए की इनकम सी से 1 ज्यादा है, लेकिन किससे तुलना करना है? सी से। तो 20 रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। कितनी ज्यादा है भैया? 5% ज्यादा है। बी आपका आंसर है। 5% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गॉट इट?
है ना। ए और सी से मतलब है, तो बी को मैंने कैलकुलेट नहीं करा। ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, और जिससे बोलते हैं उसको नीचे रखते हैं, सी से, यानी सी को नीचे रखेंगे। कितनी ज्यादा है, 5% ज्यादा है, 5% आंसर आ जाएगा आपका। हम्म। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 से 600 हो गई। खपत कितना कम करें कि सब कुछ सेम हो जाए। देखो, कीमत 480 से क्या हो गई, 600 हो गई। आप चाहें तो इसका रेशो भी बना सकते हो, आप अनुपात में बदल लो। किससे उड़ाओगे, इसको आप उड़ा दो 12 से, अगर उड़ाओगे, है ना, तो 12 × 4 48, और 12 × 5 = 60। ये 120 से कटेगा 4 बार, ये 5 बार कटेगा। तो आप ऐसे समझो कि पहले कीमत अगर 4 रुपए थी तो अब कीमत कितनी है, 5 रुपए है। रसोई गैस की कीमत 480 से 600 हो गई, आंसर उससे भी आ जाएगा, पर कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने उसको 4 और 5 में बदल दिया, है ना। भाई, सरकार बोल रही है कि तुम 4 रुपए की जगह 5 रुपए दो। आप बोलोगे नहीं, हम 5 नहीं, हम तो 4 ही देंगे। तो 5 नहीं, 4 ही देंगे, यानी 1 रुपए कम दोगे। किस पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी अपनी खपत में, आंसर विल बी 20%, 20% आपका आंसर होगा। ठीक है। हम्म, सिंपल है। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। राजस्व पर पड़ने वाले शुद्ध प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रभाव की गणना करनी है भाई आपको। मूल्य में 15% की कमी करी तो बिक्री 25% बढ़ गई, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप इसको देखो, ऐसे कर सकते हो। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 3/20। और 25% का मतलब तो आपको पता ही है कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। और ये कमी है और एक वृद्धि है, इसमें कमी हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। तो कीमत बढ़ी, बिक्री, कीमत कम हुई, बिक्री बढ़ी, सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो 20 में 3 की कमी हुई, भाई ये पहले का रेवेन्यू में लूंगा और ये अभी का लूंगा, ध्यान से सुनते जाना। 20 में 3 की कमी हुई, पहले 20 था, उसमें से 3 गया तो कितना बचा, 17। 25% की वृद्धि हुई, 4 पर 1 की वृद्धि हुई, तो 4 से कितना हो गया भैया, 5 हो गया। तो अगर पुराना राजस्व 80 रुपए था तो नया राजस्व 85 है। तो आपके राजस्व में कितने की वृद्धि हो गई, 5 रुपए की वृद्धि हो गई। 80 से 85 हो गया ना। सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 16 बार, 16 × 6 96, और 1/4 यानी 0.25। काटा पीटी करके देखो, उसका राजस्व 6.25% बढ़ गया एज कंपेयर टू प्रीवियस। रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 6.25%। कोई तकलीफ, कंफ्यूजन। सिंपल कमी वृद्धि वाला था, आपको राजस्व, बिक्री और इन सब शब्दों में उलझाने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि बच्चे समझदार हो चुके हैं। मूल्य का गुणा अगर बिक्री से करते हैं, मूल्य का गुणा अगर बिक्री से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, राजस्व। प्राइस का मल्टीप्लिकेशन अगर सेल्स से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रेवेन्यू। बस वही हमने किया है। कोई चीज कितने रुपए की है और कितनी बिकी, 10 रुपए का पेन है और 5 बिके तो 50 रुपए आए। मूल्य और बिक्री का गुणा करोगे, राजस्व, रेवेन्यू आ जाएगा। हम्म। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। खपत में कितने प्रतिशत की, देखो ये अब वैसे नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, ये खपत के मामले में खेल अलग हो जाएगा।
मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का समय नहीं है अभी इसको, पर फिर भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखें कि जब भी मूल्य में हम खपत का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भैया खर्च कितना हुआ। किसी भी चीज के प्राइस में अगर कंजप्शन का गुणा करते हैं तो पता चलता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ। पर यह नियम तब लगता है जब खर्च पूछा हो। अगर कोई आपसे खपत पूछ ले, है ना, तो अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, अगर खपत पूछ ले तो मूल्य और खर्च का अनुपात बना लो। जो अनुपात मूल्य का और खर्च का बनेगा वही अनुपात खपत का बनेगा। मूल्य रिप्रेजेंट करेगा कि पहले खपत क्या थी और खर्च रिप्रेजेंट करेगा कि अब खपत क्या है। फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीका है। जो मूल्य और खर्च का अनुपात बनेगा वही खपत का अनुपात होगा। खपत पहले क्या थी और खपत अब क्या है। बहुत सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो देखिए, कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। कीमत यानी मूल्य 25% बढ़ गया। हम जानते हैं कि भैया हर चीज 100 है तो 25% बढ़ गई। टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्चा किया तो खर्चा 15% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 115 हो गया। कीमत 25% बढ़ी, मूल्य 25% बढ़ा, खर्चा 15% बढ़ा, तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 15। क्या ये और कट सकता है तो काट दो, और नहीं भी काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिप्रेजेंट करेगा खपत को कि भैया खपत 125 से 115 करना पड़ेगा। 125 से 115 करना पड़ेगा, 10 की कमी करना पड़ेगा 125 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 की कमी 125 पर मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 4 का दुगना 8। तो 8% मुझे खपत में कमी करना पड़ेगा। सी आपका आंसर है। और आप विश्वास करिए सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। हाँ हाँ, लवकुश ने अच्छा याद दिलाया। मैं इसी को, इस ट्रिक का नाम मैंने रखा है मूर्ख ट्रिक। ठीक है, इसका नाम क्या है, मूर्ख ट्रिक। जब भी खपत की बात हो तो मूर्ख को याद कर लो। मूर्ख से मतलब है मूल्य और ख से मतलब है खर्च। मूर्ख मूल्य और खर्च, हमेशा खपत। तो जब भी खपत की बात आए मूर्ख, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका हालांकि यहां पे कोई काम नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। चलें आगे। एमटीएस की टेस्ट सीरीज आ जाएगी, जल्द आ जाएगी अभी। सुदीप, ऑफलाइन की इंफॉर्मेशन के लिए आप कभी भी सेंटर पे आके इंफॉर्मेशन ले लेना भाई। अच्छा, कौशल कह रहे हैं गुरुजी आपका दिमाग चाहिए उधारी पर, कल एग्जाम है। कौशल, काश ऐसा होता तो भाई क्या बात थी, बढ़िया दिमाग उधार पे ही चलाते ना अपन। किराया आता, कौन इतनी मेहनत करे, कौन पढ़ाए। हाँ हाँ भैया, जय श्री राम। एनबीआर आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, आपको बुक मिल जाएगी। सेब की कीमत 30% कम कर दी, ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है, घटी हुई कीमत ज्ञात करिए। देखो भैया, इसकी भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। 140 रुपए आपने, 140 रुपए में 30% की कमी हुई, जिससे 5 सेब एक्स्ट्रा खरीद पाए। इसको सॉल्व कर लेना है। 140 पर 30% की कमी हुई, 5 सेब खरीद पाए। लेकिन याद रहे कि इस ट्रिक से डायरेक्ट नया वाला मूल्य मिलता है। इस ट्रिक से आपको नया रेट मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा। पुराना निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। अच्छा, परसेंटेज का 100 भी लगाएंगे ना, परसेंटेज का 100 है, 5 यहां ले जाओ।
तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 14 का 3 गुना हो गया 42 और बटे में आ गया 5। आप चाहें तो भाग दे दें। अगर आपसे बोलते कि नई कीमत बताइए तो 8.4 रुपए होती, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, पुरानी कीमत बताइए, तो कीमत 30% कम हो गई है। हम जानते हैं कि हर चीज 100% होती है। अगर किसी चीज की कीमत 30% कम हो जाए यानी उसकी नई कीमत 70% होगी। तो 30% कम होने के बाद ये कीमत नई वाली है, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। तो 30% कम होने के बाद यानी ये 70% है, जो किसके बराबर है, 8.4 के बराबर है। 8.4 अगर 70% है तो 100% कितना, तो आपको पता है 12 बारे कटेगा। यानी पुरानी कीमत क्या थी, तो पुराना जो मूल्य है, घटा हुआ जो मूल्य है, अच्छा सॉरी यार, सेब की घटी हुई कीमत पूछी है, तो ये तो यही आंसर होगा। ये करने की जरूरत नहीं है, घटी हुई कीमत यानी नई कीमत, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। पुराना बोलते तो 12 आंसर होता, घटी हुई कीमत यानी कम होने के बाद की कीमत, तो वो तो 8.4 ही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं था। 8.4 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटी हुई कीमत यानी पहले जो थी उससे कम होने के बाद क्या हो गई, तो 12 ही, 12 की जरूरत नहीं है ना। आपने मेरे कारण गलत कर दिया, 8.4। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर आता है। 140 पर 30% की कमी हुई, असर पड़ा 5 एप्पल्स का, भाग दो, सीधा नई कीमत आ गई 8.4, 8.4। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, चुनाव। हाँ जी, थैंक यू भैया, राधे जी। पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिया, चलो। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में 90% ने वोट डाले, उसमें से 15% अवैध हो गए। विजेता ने 60% मत प्राप्त किए, जो विजेता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए हैं। मतदाता सूची का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में उल्टा जाते हैं, रिवर्स जाएंगे, एक बार में आंसर आएगा, ध्यान से सुनिए। उल्टा चलेंगे, नीचे से शुरू करो। 91,800 वोट किसको मिले, जीतने वाले को, और जीतने वाले को मिले हैं 60, तो 100% कितना। ध्यान से सुनना, एक बार में अगर आंसर लाना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कहा मैंने, 91,800 मिले हैं जीतने वाले को, और जीतने वाले को मिले कितने हैं, 60%, तो 100% कितना। इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि टोटल वोट कितने डले, लेकिन 15% तो अवैध हैं, यानी ये वैध मत हैं। तो वैध मत कितने कहलाएंगे, 85। ये जो भी आएगा वो 85% है, तो 100% कितना। लेकिन भाई वोट डालने तो 90% लोग आए, तो ये जितना भी है वो 90% है, तो 100% कितना। तो इससे पता चलेगा कि टोटल गांव में लोग कितने हैं, मतदाता सूची में नाम कितने लोगों का है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो बस आपको काटा पीटी करनी है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30, 48, 51, 9, 9 दूनी 18, है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 लाख आपका आंसर आ जाएगा इसका, 2 लाख। मैंने क्या करा, इसको देखा तो ये 102 बार कट रहा है, 85 और 6 का गुणा किया तो 51, 51 दूनी 102, 102 होता है, तो इसलिए मैंने कहा 2 के मल्टीपल में आंसर आएगा, 2 लाख आपका आंसर है, 2 लाख। आया समझ में। 60% लोगों के वोट ये हैं, तो 100 कितना। 15% अवैध हैं, ये वेद मत हैं, तो 15 गया 85। अगर ये 85% है तो 100 कितना। फिर 90% लोग आए, तो अगर ये 90 है तो 100 कितना। एक बार में आंसर लो ना आप, कुल कितने वोट डले।
2 लाख। जय यादव कह रहे हैं हम नए हैं सर, कैसे तैयारी करें? जय, मैंने कुछ दिन पहले एक रणनीति पर वीडियो बनाया था, वो देखिए, कहां से शुरू करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब उस वीडियो में बताया है, उसको देखिए आप। ठीक है, चले भाई आगे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। पहले साल 8% जनसंख्या बढ़ी, दूसरे साल 12% बढ़ी, तीसरे साल 22% कम हो गई, 3 साल बाद कितना? ये आराम से कर लोगे। 2 साल बढ़ाना है, तीसरे साल कम करना है। तो मैं आपको ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से क्या आएगा। थोड़ा सा डिजिटल समय लगाना, बन जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने लोग करते हैं। कल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं, सेम टाइम पे 8 बजे मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की कल प्रैक्टिस में कराऊंगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं। तो विनर्स का जो यूट्यूब स्पेशल ग्रुप है, जिसपे यूट्यूब की पीडीएफ्स मिलती है, वहां पे मैं शेयर करूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट पहुंच जाना, डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है या आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबकी तैयारी करनी है, तो रेलवे फाउंडेशन साथ में मैथ्स फाउंडेशन ले लो। ऑफलाइन पढ़ना है तो बहुत अच्छा मौका है भाई, आज से बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अभी भी जुड़ सकते हो। एसएससी और रेलवे दोनों के नए बैच आज से शुरू हुए हैं, तो इनमें आप जुड़ जाइए ऑफलाइन। ये किताबें आप जरूर ले लीजिए, जैसे रेलवे की साइंस की 1 लाइनर बुक है, 5,000 से ज्यादा प्रश्न है, जीएस में 4,000 से ज्यादा प्रश्न है, मैथ्स की मेरी किताबें हैं, रीजनिंग की हैं, तो ये किताबें भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और कल हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर मैं आपको नया शेड्यूल दिखा दूंगा, है ना। ये सिलसिला अपना जारी रहेगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप विनर्स के सेंटर पे आ सकते हो, सर्च मार सकते हो विनर्स को गूगल मैप्स पर, आपको सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा। कोर्स अगर आपको लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। कोई जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत परेशानी है तो इन नंबर पे कॉल करके या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, है ना। ये विनर्स की ऐप है, और यहां ये जो पेड कोर्स है इसमें आप जाके कोर्स आराम से खरीद सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं विनर्स के साथ, और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। फेसबुक अगर चलाते हो तो आदित्य पटेल विनर्स, और यूट्यूब पर इस चैनल के अलावा ये मेरा मैथ्स स्पेशल चैनल है, जिसमें मैथ्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, प्लेलिस्ट में बेसिक से। और एक मोटिवेशनल चैनल है, भाई आपको मोटिवेशन की भी जरूरत है तो इस चैनल पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। जो एक सवाल अभी किसी ने पूछा था ना, कैसे तैयारी करें, कोई अभी बोल रहा है सुबह कब उठना चाहिए, कितने घंटे नींद लेना चाहिए, मैथ्स को कैसे अच्छा करें, इंग्लिश को कैसे अच्छा करें, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन हो जाता है तो क्या करें, ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब इस चैनल के वीडियोस में आपको मिलेगा। तो यहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं। और ठीक है भाई, बाकी सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे जुड़िए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। दोनों भाई सिलेक्ट हुए हैं RHEO, एक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का पद होता है उसमें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जो मैंने आज फोटोज डाली है वो भी आप देख लेना। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं फिर कल वापस अपने समय पर, और जो एप्लीकेशन पे उनसे सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।